जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन संकट सर्वनाश। कहीं देर ना हो जाए। इस समय यदि सही तरीके से अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब हिंदुओं का होगा पूरी तरह से खात्मा। करो या मरो की स्थिति से आज गुज़र रहे हैं अपने ही देश में बहुसंख्यक हिंदू। आस पास जितने भी हालात दिखलाई पड़ रहे हैं उसमें केवल और केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। आज यूएन ने भी ऑब्जेक्शन ले ही लिया। जो हो रहा है बांग्लादेश में, केवल यूनुस सरकार अपनी सीट बचाए रखने के लिए मुंह में ताला जड़े देख रही है वो नरसंहार जो नहीं होना चाहिए था। मीडिया कर्मी पर भी वहाँ पर हो रहा है प्रहार। क्या यही सब देखने के लिए आज के समय में इंसान ज़िंदा है? हिंदू ही वो हैं जो सनातन की नींव आगे चलकर रखेंगे, क्योंकि बाकी धर्म सनातन के नाम पर केवल लिपापोती करते हैं। हमारे देश की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हमारे देश में बहने वाली नदियाँ, हमारे देश के मंदिर, हमारे देश में जन्म लिए ऋषि मुनि आज सनातन की नींव को मजबूत करने के लिए हर तरफ से एक ही आवाज़ उठ रही है कि बस केवल और केवल अब जाग जाना है। सभी सनातनियों को एकजुट हो जाना है। केवल हिंदुओं को नहीं, जो भी सनातन के महत्व को जानता है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही ये काम करें, लेकिन चूंकि हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसलिए यदि अब भी हिंदू नहीं जागे तो फिर उनका सर्वनाश तय है। वरना 2026 एक ऐसा वर्ष जिसमें सनातन की नींव बहुत मजबूत तरीके से रखी जानी चाहिए और रखी भी जाएगी। और इसके लिए धर्मगुरु, कथावाचक जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश में बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर एक तरफ रोना रोते हैं वो लोग कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया बेरोजगारी हटाने के लिए, मुसलमानों के लिए। फिर उनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए चंदा देने के लिए? बहुत जल्द, केवल कुछ दिनों के अंदर 4-5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हुमायूं ने। बाबरी मस्जिद, यदि बाबरी मस्जिद बनी तो बाबर भी जिंदा होगा, और यदि बाबर जिंदा हुआ तो हिंदुस्तान को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यहाँ पर और आज के समय में जो पड़ोस में हो रहा है उसी तरह के हालात हमारे देश में ना बने, इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। केवल बाबा बागेश्वर या विवेकानंद के उसूलों पर चलने की बात इस समय जो कही जा रही है कि हमें उनकी तरह बनना है, हमें उनके उसूलों पर चलना है, इस समय केवल बातों से काम नहीं चलेगा। मंगल का साल एक्शन लेने में माहिर, और 2026 में भी क्योंकि सूर्य देव का साल रहेगा 2026 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, लेकिन विक्रम संवत्सर में मंगल है मंत्री और राजा है गुरु, तो मंगल चूँकि वहाँ मंत्री होंगे विक्रम संवत्सर, यानी 2026 में भी मंगल का रोल अहम। अब केवल कोरी बातों से, बड़े बड़े डायलॉग मारने से काम नहीं चलने वाला। अब टाइम है एक्शन का, अब टाइम है डिसीज़न लेने का, नहीं तो सरकार घिरेगी। और हमारे देश में बैठे हुए वो कट्टरपंथी जो भारत की रोटी खाते हैं, यहीं के मिट्टी में पले बड़े हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति से अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। आज के समय में केवल मीठी बातें करना या दूसरों को उपदेश देने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। चीज़ों को यदि सुधारना है तो टिट फॉर टैट का बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार अमेरिका ने किया, 3 के बदले 70 ठिकानों को उसने ध्वस्त कर दिया, ऐसी ही अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि भय बिनु होए न प्रीत। डर दिखलाना पड़ेगा बांग्लादेश को, डर दिखलाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो अब वो लोग अपने आप को शूरवीर समझ रहे हैं। बांग्लादेश भूल गया 1971 का वो युद्ध जिसमें भारतवर्ष ने कितनी मदद की थी, और आज वो एहसान फरामोश
जिसने ली थी भारतवर्ष से मदद। न जाने कितना नरसंहार हुआ 1971 में बांग्लादेशियों का, भारतीयों का कितना खून बहा, और वो बांग्लादेशी जो भागकर हमारे देश में आए थे उनको हमारे देश ने सुरक्षा प्रदान की, और आज यही हमारे देश की अच्छाई का बदला बांग्लादेश चुका रहा है। लेकिन इस समय ना भूलें ग्रहों की चाल। षटदिशा के राहु कुंभ में हैं जो पहुँचे हुए हैं, और सिंह राशि में केतु, और षटदिशा के राहु और कुंभ के राहु, और उसके अलावा अतिचारी गुरु मंगल देव हैं अस्त, धनु राशि में सूर्य देव के साथ बनाए हुए हैं युति। ईरान का आप लोगों को मैंने कहा था कि ईरान बहुत जल्द युद्ध के मैदान में कूदेगा, अभी केवल वो तैयारी कर रहा है। तो ईरान और इज़राइल के बीच बहुत जल्दी भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। वैसे भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेडिक्शन दे दी है कि 2026 जैसे 2025 आपदाओं का साल था, 2026 युद्ध का साल रहेगा। केवल युद्ध का नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाएं जो 2025 में आई उनमें बढ़ोतरी होने वाली है, और नए नए युद्ध के फ्रंट खुलेंगे। चारों ओर केवल लाशों का ढेर। रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की धरती से लोगों के इंटरव्यू लिए गए और गाज़ा की धरती से, तो लोगों ने कहा कि रास्तों पर चलने की जगह नहीं है, रास्तों पर केवल और केवल लाशों की ढेर। और एक सर्वे में पाया गया कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, और रशिया यूक्रेन के युद्ध में तो न जाने कितने हज़ार लोग खत्म हो गए, कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत लोग खत्म हुए। तो बात पूरे संसार की न करके हमें अपने देश को यदि बचाना है तो देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा कहीं शिवलिंग टूटेंगे, कहीं मंदिर टूटेगा, कहीं रातों रात जो मध्य प्रदेश के सिरों में हुआ वैसे वहाँ पर होगा, पत्थर चलेंगे। और बुलडोज़र के खिलाफ, जो बुलडोज़र एक्शन योगी जी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश जिनके मन में बैठा हुआ है, क्योंकि वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब तो योगी ने ठान लिया है, SIR के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त हुआ, उछाल आया, अब वो शांत हो गया है, क्योंकि SIR में खुलकर ये बातें सामने आ गई कि जो लोग आए थे घुसपैठिए वो इल्लीगल वे में हमारे रह रहे थे। यानी जिस वोट पर ममता बनर्जी अपने कैरियर का दम भर रही थी, आज वो सच्चाई सामने आ रही है कि वो किसके दम पर अपने अस्तित्व को बनाए हुए थी। आज उनके ही दल के निलंबित नेता हुमायूं उनके ही अगेंस्ट हो गए हैं। ये समय कुछ ऐसा है कि घोटालेबाजों का पर्दाफाश, जितने भी घोटालेबाज हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, इस समय बड़े बड़े स्कैंडल्स बाहर निकल कर आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होंगी कि कमर तोड़ेंगी इंसानों की। प्रत्येक जीव पर खतरा ग्रहों के संकेत द्वारा मंडरा रहा है, और नए वर्ष में पहले ही दिन से संकेत बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। तो पहला ही महीना लाएगा भूचाल डेफिनेटली जनवरी के महीने में। अभी आने में कुछ दिन शेष है, आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगी। लेकिन जो स्टार्ट किया था मैंने वीडियो कि डू और डाई सिचुएशन, कहीं देर ना हो जाए। अब भी अगर हिंदू नहीं जागे और करो या मरो की स्थिति से जो गुज़र रहे हैं लोग, अगर वो चेतावनी भी, उसकी भी अनदेखी की कि हमें इससे क्या लेना देना, तो बहुत भयंकर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं अपने ही देश में। ये ना सोचें कि हम बहुसंख्यक हैं और मोदी बचा लेंगे। मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। एक लिमिट के अंदर ही इंसान के काम आ सकता है, लेकिन यदि खुद की जान बचानी है तो खुद तैयार होना पड़ेगा उस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब और समय नहीं बचा है कि आप धर्म युद्ध के लिए वेट करें कि भगवान आएंगे और हम सबकी जान की रक्षा करेंगे। भगवान हर युद्ध में इंसानों को ही उतारते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, केवल भगवान को ही लड़ना होता, तो वानर सेना तैयार नहीं होती त्रेता युग में। अगर ऐसा ही होता तो पांडव नहीं लड़ते, केवल कृष्ण लड़ते, केवल राम लड़ते। यानी इंसान को ही चूँकि अगले युग में प्रवेश करना है, तो इंसानों को अपनी धर्म युद्ध की लड़ाई, धर्म की जय करवानी है अपने प्रयासों के द्वारा। अन्यथा
चीज़ें खत्म होंगी। समय बहुत भयंकर, जैसे जैसे ये डिकेड आगे जाएगा चीज़ें और भयंकर रूप से इंसानों के सामने आती चली जाएंगी। यदि एकजुट नहीं हुए तो लोग दबा दिए जाएंगे और जो अल्पसंख्यक हैं कहीं वो बहुसंख्यक बनकर हमारे ही देश में फिर से एक बार बहुसंख्यकों के ऊपर अत्याचार ना शुरू कर दें, जैसा मुगल काल में होता था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।